इफिसियों अध्याय 2 एक नया आदमी बीच में, वह क्या है? और विभाजन की मध्य दीवार। हम यह सब समझाने जा रहे हैं। हवा की शक्ति के राजकुमार का उल्लेख इफिसियों 2 का 2 में किया जाएगा और प्रभु ने उसे इस संसार का राजकुमार कहा। यूहन्ना 14 का 30 और पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 4 का 3 में उसे इस संसार का परमेश्वर कहा है। इसलिए शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि इस अध्याय में पौलुस कहेगा क्रोध की संतान, तो वह क्या है? क्रोध के बच्चे क्या है? खैर, क्रोध की संतान वे लोग हैं जो अभी भी आदम में हैं और मसीह में नहीं हैं। परमेश्वर का क्रोध कैसे हो सकता है? रोमियो 1:2 और परमेश्वर की धार्मिकता। रोमियो 3 का 21 उसी समय प्रकट किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। रोमियो 1 का 18। तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की कहीं बातों पर विश्वास नहीं करते। जो कोई उद्धार नहीं पाता वह परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। पिता ने पाप के विरुद्ध अपना क्रोध अपने पुत्र पर निकाला। शैतान के गुलामी से मुक्त होने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है। पौलुस ने कहा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। रोमियो 2 का 16। अतः यदि परमेश्वर पौलुस के सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों का न्याय करने जा रहा है, तो यह जानना अच्छा है कि पौलुस ने क्या लिखा। और रोमियो के अध्याय 2 में उसने कहा, क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और यह नहीं जानता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव की ओर ले जाती है? तो क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे साथ धीरज रख रहा है ताकि तुम अपना मन बदल सको और उसकी बातों पर विश्वास कर सको? परंतु अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार अपने लिए क्रोध संचय कर रहा है, ताकि वह क्रोध के दिन का और परमेश्वर के सच्चे न्याय के प्रकट होने का दिन आए, जो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ये रोमियो 2:4 से 6 तक है। इसलिए यदि आप विश्वास नहीं करते तो महान श्वेत सिंहासन के न्याय में आपका न्याय किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास करने का मौका दिया। बचाव कैसे किया जाए यहाँ बताया गया है, लेकिन अब यह एक व्यवस्थागत बदलाव है। जब परमेश्वर लोगों को स्वर्ग में रहने के लिए बचाता है, तो व्यवस्था के बिना परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अतः परमेश्वर की धार्मिकता कि वह कितना धार्मिक है प्रकट या प्रकाशित हो रही है। और पुराने नियम में व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता इस बात के साक्षी हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए धर्मी है। इस प्रकार परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। अतः परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो उसने सबके साथ किया और सब विश्वास करने वालों पर दी जा सकती है, क्योंकि आज यहूदियों और अन्य जातियों में कोई भेद नहीं है। जो कोई उसके पुत्र के कार्यों पर विश्वास करेगा वह उसे अपनी धार्मिकता का दोषी ठहराएगा, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अतः यहूदी और गैर यहूदी हम सभी ने पाप किया है। उसके अनुग्रह से हम सेंतमेंत धर्मी ठहरे हैं ताकि हम धर्मी ठहरें, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत। क्योंकि यीशु मसीह ने सबके पापों का दाम चुकाया है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लहू के कारण विश्वास करने से प्रायश्चित ठहराया है, कि वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे कि उन पापों की क्षमा हो जो परमेश्वर की सहनशीलता के कारण पहले हुए थे। अतः जो कोई भी क्रूस से पहले परमेश्वर पर विश्वास करता था उसे पापों की क्षमा मिल सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मिटाने से परहेज किया ताकि वह घोषणा कर सके, आप जानते हैं, ताकि मसीह का लहू उनके पापों का भुगतान कर सके और परमेश्वर उन्हें अपनी धार्मिकता दे सके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने उनसे जो कहा उसे घोषित करने के लिए मैं कहता हूँ कि अनुग्रह के इस समय के प्रबंध के समय में पौलुस यही है कि वह धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करता है उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो 3 का 21 से 26। अतः पिता न्यायी बना रह सकता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को धर्मी ठहरा सकता है जो यह विश्वास करता है कि परमेश्वर के पुत्र ने उसके लिए क्या किया है। तो फिर आखिर उसने क्या किया? जब आदम की सृष्टि हुई तो वह नश्वर शरीर में था और उसमें परमेश्वर का आत्मा था, परंतु फिर शैतान ने ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके हव्वा और आदम को परमेश्वर के वचन या उसके एक नियम अर्थात अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को न खाने का उल्लंघन करने के लिए उकसाया, और इस प्रकार पाप संसार में प्रविष्ट हुआ। इसलिए एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ पड़ी, क्योंकि सब ने पाप किया है। इस प्रकार पाप संसार में प्रविष्ट हुआ। यह हमारी दुनिया में और हमारे शरीर में था, नश्वर मांस, और यह पारित हो गया। सभी पुरुष
हर किसी को वह पाप स्वभाव विरासत में मिला है और फिर सभी ने स्वयं पाप किया। इसलिए हम पापियों के रूप में खुद को बचाने में निराश और असहाय थे। यह अधिकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को गलत कामों को सुधारने के लिए दिया गया था। एडम ने किया। परमेश्वर ने हमें मानव शरीर में बलिदान की प्रणाली के माध्यम से बचाया है। पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध इतना भयंकर था कि उसने अपने क्रोध को अपने पुत्र पर निकालने की मांग की। इसलिए इसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा जाता है। यह एक ऐसा लेन देन है जो तब घटित होता है जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा। इस प्रकार हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं और हम उसके जीवन, उसकी धार्मिकता और उसकी आत्मा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। और ऐसा ही लिखा है, प्रथम मनुष्य आदम को जीवित आत्मा बनाया गया। अंतिम आदम जो यीशु था, उसे पुनर्जीवन देने वाली आत्मा बनाया गया। प्रथम कुरिन्थियों 15:4 और 5। इस प्रकार हम उसकी आत्मा को प्राप्त करने में सक्षम हुए और अनुग्रह के द्वारा आत्मिक रूप से जीवित हो गए जो आत्मिक रूप से मरे हुए थे। परमेश्वर अस्थायी रूप से शांति समझौते की पेशकश कर रहा है और कह रहा है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरे बेटे के लहू ने सारे पापों की कीमत चुका दी और वह मृत्यु से जी उठा। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरे मित्र बनने के इच्छुक हैं? तो फिर मेरे बेटे ने जो किया उस पर विश्वास करो, अन्यथा आप महान श्वेत सिंहासन के न्याय के लिए क्रोध का भंडारण कर रहे हैं। आइए अपने अध्याय में प्रवेश करें। इफिसियों अध्याय 2। इफिसियों के पहले अध्याय में उसने अभी कहा है कि यीशु मसीह कलीसिया का मुखिया है जो उसकी देह है, और आप। तो वह आगे बढ़ रहा है और वह मसीह के शरीर के बारे में बात कर रहा है। क्या उसने उन लोगों को जिलाया है जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे? तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों को आध्यात्मिक रूप से जीवित कर दिया जो आध्यात्मिक रूप से मृत थे, और अतीत में हम सभी इस संसार के अनुसार चलते थे। अतः हम आत्मिक रूप से अपराधों और पापों में मरे हुए थे, परंतु जब हमने विश्वास किया तो हम आत्मिक रूप से जीवित हो गए। शैतान ने इस संसार की दिशा परमेश्वर के प्रति विद्रोह में निर्धारित की है। हम मसीह विरोधी के अधीन एक झूठी एक विश्व सरकार और एक झूठे एक विश्व धर्म की ओर बह रहे हैं। इस संसार का मार्ग भी शिक्षा का मार्ग है, वही आत्मा जो अब भी अवज्ञाकारियों में कार्य करती है। अतः शैतान की आत्मा अब अविश्वासियों में कार्य करती है। और इफिसियों 5:6 में पौलुस कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और परमेश्वर का क्रोध उन पर भी पड़ेगा जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। यह तथ्य कि अधिकांश लोग अपने ऊपर शैतान की शक्ति के प्रति अंधे हैं, बहुत डरावना है, जिनके बीच हम सबने भी अतीत में बातचीत की थी। वैसे ही पहले हम भी अपने शरीर की अभिलाषाओं में उद्धार पाते थे और अपने शरीर और मन की लालसाएं पूरी करते थे, और दूसरे लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो फिर चाहे हमारी पाप प्रकृति कुछ भी हो, हम चाहते थे कि यह किया जाए। हमने तो बस, आप जानते हैं, सारी वासनाएं पूरी कर ली। और आप जानते हैं, हमारा शैतान हमारे दिमाग पर कब्जा कर चुका था। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जब उसने हमसे प्रेम किया, जब हम पापों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम बच गए हो। परंतु परमेश्वर, ऐसा रोमियो 5:8 में था। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, और इसलिए वह हमारे लिए मरा ताकि यदि हम विश्वास करें तो हम उसकी आत्मा प्राप्त कर सकें। बिना सहायता के हम अपने पापों में मर जाएंगे और नरक में जाएंगे। मसीह के जीवन ने लोगों के एक नए समूह में मृत आत्माएं डाल दी जिंदगी, और यह अनुग्रह ही था कि वह हमें अपनी आत्मा देता है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, तथा उसने हमें मसीह यीशु में एक साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया। अतः हम उठे हैं, ऊपर उठाए गए हैं और ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। परमेश्वर पहले से ही हमें मसीह के साथ स्वर्गारोहण और विराजमान देख रहा है। मसीह की देह में प्रवेश पुत्र के कार्यों पर विश्वास करने से होता है। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो मसीह यीशु के द्वारा हम कर सकते हैं, वह कर सकता है। परमेश्वर हमें दिखा सकता है कि हमारे प्रति उसका अनुग्रह और उसकी दया कितनी महान थी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और न कर्मों के कारण, परमेश्वर का दान है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अतः हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, और इसलिए स्वर्ग में कोई भी अपने किए पर घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उद्धार 100% परमेश्वर द्वारा किया गया था।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। मैं केवल मसीह में विश्वास के द्वारा केवल अनुग्रह से ही बचाया गया हूँ। मैं मसीह में पूर्ण हूँ, बचाया गया हूँ, मुहरबंद हूँ और छुटकारा पाया गया हूँ। मसीह ने हमारा उद्धार पूरा किया है, इसलिए कोई भी घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए ठहराया। इसलिए मसीह का शरीर परमेश्वर की कृति है, अतः हम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया प्राणी है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। क्या सभी पुरानी बातें बीत गई हैं? देखो, सब कुछ नया हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए जब उसका आत्मा हमारे अंदर होता है तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारी पहचान उस नई सृष्टि से हो जाती है जो कि मसीह की देह है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हम उसकी आत्मा प्राप्त कर सकें और नई सृष्टि बन सकें। और हम परमेश्वर की कृति हैं। हम यहाँ वहाँ राज करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं और हमें विश्वास करने की स्वतंत्र इच्छा है। तो वह उपहार था उसकी आत्मा। अब पृथ्वी पर राज्य का सुसमाचार कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करने नहीं अर्थात सेवा कराने आया, परंतु आप सेवा करने आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आया। मत्ती 20:28। अतः यहाँ अनेक लोग इस्राएल थे, क्योंकि इस्राएल को बचाया जाना था ताकि वे अन्य जातियों को बचा सकें। परंतु मसीह का सुसमाचार कहता है कि जिसने अपने आप को छुड़ौती के दाम में दे दिया कि समय पर सबकी गवाही हो। प्रथम तीमुथियुस 2:6। अब वह कोई भी व्यक्ति है जो यह मानता है कि यहूदी या गैर यहूदी बचाया जा सकता है। इस्राएल को अन्य जातियों को बचाना था, अब अन्य जाति लोग यहूदियों की सहायता कर सकते हैं। तो मुझे एक सवाल पूछना है, क्या बाह्य अंतरिक्ष में जीवन है? और जवाब है हाँ। तो यहाँ हमारे पास 3 स्वर्ग हैं। यह पृथ्वी है। पहला स्वर्ग वह है जहाँ पक्षी उड़ते हैं। दूसरा स्वर्ग वह है जहाँ शैतान और उसके पतित स्वर्गदूत अपनी आत्मिक दुष्टता के साथ ऊंचे स्थानों पर हैं। और जब वे संकट के बीच में बाहर निकाल दिए जाएंगे तो हम उन्हें प्रतिस्थापित कर देंगे। तीसरा स्वर्ग वह स्थान है जहाँ मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठता है। उसकी दृष्टि में आकाश शुद्ध नहीं है, इसलिए हम इस बात पर विचार करेंगे कि सही ढंग से विभाजन कैसे किया जाए। तो यहाँ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशितवाक्य तक की समय रेखा दी गई है और इस प्रकार उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है और फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है और प्रेरितों के काम एक संक्रमणकालीन पुस्तक है। फिर इब्रानियों से प्रकाशितवाक्य तक पुनः भविष्यवाणी है। परंतु अब इस अध्याय में पौलुस हमें 3 समयावधियां बताने जा रहा है, क्योंकि हमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना है। दूसरा तीमुथियुस 2:15 जो बाइबल को समझने की कुंजी है। अतः पौलुस हमें बीते समय के बारे में नहीं बल्कि आने वाले युगों के बारे में बताएगा। इसलिए स्मरण करो कि तुम जो पहले शारीरिक रीति से अन्य जातीय थे और जो उस बात के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र कहलाती है अर्थात शरीर में हाथ का किया हुआ खतना अर्थात खतना कहलाता है, खतनारहित कहलाते हो। सो यह शारीरिक खतना है कि उस समय तुम मसीह से रहित इस्राएल के राष्ट्र के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं से अलग किए हुए और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। इफिसियों 2:11 और 12 में दाऊद ने गोलियत को एक खतनारहित पलिश्ती कहा, जो एक अपमानजनक शब्द था क्योंकि यहूदी या खतना किए हुए लोग खतनारहित अन्य जातियों से ऊपर थे। और थोड़ी देर बाद यीशु मसीह आए। खैर, पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और फिर यीशु मसीह, और उसने 12 प्रेरितों को चुना। फिर वह क्रूस पर मर गया, रोज में दफनाया गया और फिर वह अपने विश्वासियों के छोटे झुंड की मदद करने, यह जानने के लिए कि क्या करना है, क्लेश से गुजरने और राज्य में जाने के लिए 40 दिनों तक यहाँ रहा। फिर 40 दिन के बाद वह ऊपर चढ़ गया और उसने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा 10 दिन बाद छोटे झुंड पर, और उन्होंने राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया। लेकिन 1 वर्ष के बाद इस्राएल का पतन हो गया, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की और प्रेरितों के 7वें अध्याय में स्तिफनुस को पत्थर मारकर मार डाला। अब प्रेरितों के काम 10 में परमेश्वर ने पतरस को 3 बार यह पत्रक दिखाकर बताया कि उसने अन्य जातियों को शुद्ध किया है और उन्हें बचाए जाने के योग्य बनाया है। लेकिन इस बीच प्रेरितों के काम 9 में यीशु मसीह के प्रकट होने से पौलुस बच गया और हमें स्वर्गारोहित करने और मसीह के न्याय आसन तक ले जाने के लिए यीशु मसीह का एक और बार प्रकट होना तय है और फिर हम आने वाले युगों में स्वर्ग में रहेंगे। अतः अब हम परंतु अभी में रह रहे हैं, जो कि अनुग्रह का प्रावधान है, जहाँ खोए हुए अन्य जातियों के पास 12 गोत्रों और इस्राएल से गुजरे बिना और अब्राहम के लोगों को आशीर्वाद दिए बिना सीधे यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसकी आत्मा को प्राप्त करने की क्षमता है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे
मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मिल है जिसने हम दोनों को एक कर लिया और हमारे बीच में जो दीवार थी उसे गिरा दिया। अतः अब अन्य जाति भी परमेश्वर के निकट हो गए हैं और उनके पास इस एक देह में शामिल होने का अवसर है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को बचाया है। और फिर हम आएंगे। तो याद रखिए, लेकिन अब इसका मतलब है व्यवस्थागत बदलाव। तो हम आने वाले युगों तक स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे, जबकि मसीह विरोधी यरूशलेम में स्वयं को स्थापित कर लेगा कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इफिसियों 2:7। तो हम संकट से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। तो आइए देखें कि हम कहां हैं। परमेश्वर ने बाबेल के गुम्मट पर अन्य जातियों को छोड़ दिया था, परंतु अब वह उन्हें एक और मौका दे रहा है। उत्पत्ति 10 और 11 में अन्य जातियों को बाबेल के गुम्मट पर छोड़ दिया गया था और परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, तू अपनी आंखें स्वर्ग की ओर न उठाना, और जब तू सूर्य, चंद्रमा और तारागण को अर्थात आकाश के सारे गण को देखे तो हमको बहकर उन्हें दंडवत करना और उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिन्हें यहोवा हमारे परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर की सारी जातियों के लिए बांटा है। व्यवस्था विवरण 4:19। इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों से अपनी ताड़ना दूर कर दी और उन्हें जंगली पशुओं की नाई छोड़ दिया। आप जानते हैं, पूजा, परमेश्वर द्वारा बनाई गई चीजें और यहाँ तक कि पतित स्वर्गदूत भी, जैसा कि उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए नहीं रखा, जैसा कि उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखना नहीं चाहा, परमेश्वर ने उन्हें उन कामों को करने के लिए एक निकम्मे मन पर छोड़ दिया जो सुविधाजनक नहीं है। रोमियो 1:28। आप जानते हैं, ईश्वर से अलग कोई भी चीज सुविधाजनक नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रावधान शुरू कर दिया है। अतः मसीह का क्लेश और दूसरा आगमन तथा उसका प्रथम 1000 वर्ष का शासन स्थापित करना स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय रहस्य को सम्मिलित कर दिया है जब वह स्वर्ग में रहने के लिए लोगों के एक अन्य समूह का निर्माण कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अविश्वास में बंद कर दिया है ताकि वह सब पर दया करे। रोमियो 11:32। इसलिए अभी वह पृथ्वी पर सभी लोगों पर दया दिखा रहा है, यहूदियों और अन्य जातियों पर भी, ताकि वे बचाए जा सकें। इसलिए स्मरण करो कि तुम भी बीते समय में थे। अब हम इफिसियों के दूसरे अध्याय पर आगे बढ़ रहे हैं। तुम जो शरीर के अनुसार अन्य जाति हो और जो उस खतने से जो शरीर में हाथ का किया हुआ खतना कहलाता है, खतनारहित कहलाते हो, उस समय मसीह से रहित होकर इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की हुई वाचाओं के भागी न हुए और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। अतः पौलुस चाहता है कि मसीह की देह में बचाए गए अन्य जाति यह याद रखें कि वे कौन थे और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। इस्राएल धनवान था क्योंकि उनके पास परमेश्वर, उसका वचन और उसका अनुग्रह था। रोमियो 9:4 में पौलुस ने कहा, वे इस्राएली कौन हैं जिनको लेपालकपन और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था देना और परमेश्वर की सेवा और प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई। अतः सभी वाचाएं इस्राएल की हैं, जैसा कि उसने अभी कहा, हम प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी थे। परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को हमारी असहाय और निराशाजनक स्थिति में नहीं छोड़ा, बल्कि वह दया में समृद्ध है, क्योंकि अब मसीह यीशु में अनुग्रह के इस प्रबंध से तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। अतः क्रूस के कारण परमेश्वर अब एक अन्य समूह, अपनी आत्मा, जो कि मसीह का शरीर है, को प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि वही हमारा मिल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया है और हमारे बीच की दीवार को गिरा दिया है। तो फिर विभाजन की मध्य दीवार क्या है? यह कानून है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप की ताकत व्यवस्था है। अतः व्यवस्था ने हमारे पापमय शरीर को और भी बदतर बना दिया। कानून ने मुझे दोषी ठहराया। मसीह ने व्यवस्था का पालन किया और फिर हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए हमारे स्थान पर श्राप बन गया, ताकि हम उसकी आत्मा की सामर्थ्य से जीवन जी सकें। महिमा में व्यवस्था तो समाप्त हो गई, परंतु प्रभु की आत्मा की सेवकाई की महिमा बनी रही, क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। सो अब हम परमेश्वर की सेवा दंड के भय से और उस व्यवस्था के भय से नहीं जो पापमय शरीर को और भी अधिक बद बना देती है, परंतु उस विश्वास से जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। गलातियों 5:6 भी इसलिए हम परमेश्वर की सेवा उसके द्वारा हमारे लिए किए गए कार्य के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से करते हैं, और अपनी देह में बैर अर्थात उस व्यवस्था की जो विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करे और इस प्रकार यहूदियों और अन्य जातियों में मेल मिलाप करे। परमेश्वर एक नया मनुष्य या मसीह का एक शरीर बना रहा है, और परमेश्वर अब यहूदियों और अन्य जातियों के बीच, खतना और खतना रहित लोगों के बीच कोई भेद नहीं करता। वह एक नया मनुष्य मसीह का शरीर है। ठीक है,
मसीह का शरीर एक शरीर या समूह में बचाए गए दोनों गैर यहूदी अर्थात खतनारहित और बचाए गए यहूदी अर्थात खतना किए हुए लोग हैं, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा उन दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। तो उसने शत्रुता को मार डाला है जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की घृणा थी, और उसने मसीह की देह और व्यवस्था में उस घृणा को समाप्त कर दिया है। शरीर ठीक है, अतः रहस्य क्रूस के द्वारा पौलुस के बचाए जाने के बाद था, क्रूस पर नहीं। वह अधिनियमों 9 में बचाया गया था, और यही वह समय था जब मसीह का शरीर और अनुग्रह का वितरण दोनों शुरू हुए। अतः हम क्रूस के द्वारा बचाए गए हैं, क्योंकि उसने क्रूस के बाद इसराइल को दया का एक और वर्ष दिया, और पौलुस को बचाने से पहले उसने आकर तुम्हें जो दूर थे शांति का उपदेश दिया। सो हम तो पूर्वकाल में दूर थे, परंतु जो पूर्वकाल में निकट थे उनके लिए इसराइल परमेश्वर के निकट था, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए पिता तक पहुंचने के लिए हम दोनों को उस एक आत्मा की आवश्यकता है। मेलमिलाप का अर्थ है शत्रुओं को मित्र बनाना। अतः बाइबल में 4 मेलमिलाप हैं, और उनमें से 2 इस अध्याय में हैं, जो मसीह ने क्रूस के द्वारा पूरा किया। 4 सुलह मेलमिलाप का अर्थ है 2 शत्रुओं को मित्र बनाना। विश्व में सामंजस्य स्थापित हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:9, 5:15 से 19 और रोमियो 11:15 में व्यक्ति का मेलमिलाप हो जाता है। रोमियो 5:8 से 11 और दूसरा कुरिन्थियों 5:20 और 21 मसीह की देह के सामूहिक सदस्यों में मेलमिलाप हो गया है। गलातियों 3:27, प्रथम कुरिन्थियों 12:13, इफिसियों 2:11 से 16, और अंत में स्वर्ग और पृथ्वी की संपूर्ण विश्व शासन व्यवस्था में मेल हो जाता है। तो कॉर्पोरेट सुलह वही है जो हमने अभी पढ़ा, और फिर संपूर्ण विश्व व्यवस्था स्वर्ग और पृथ्वी पर सरकार आने वाली है, क्योंकि इफिसियों 1:9 और 10 में इसके बारे में बात की गई है। इफिसियों 2:19 से 20, प्रथम कुरिन्थियों 15:24 से 28, कुलुस्सियों 1:16 से 18, दूसरा पत्रस 3:13, यशायाह 65:17 और 66:22, और प्रकाशित वाक्य 21:1। अतः इस भाग में पौलुस अपनी इच्छा के रहस्य के बारे में लिखना शुरू करता है। इसलिए अब तुम अजनबी और विदेशी नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों और परमेश्वर के घराने के संगी नागरिक हो। तो हम संत हैं। यहाँ पृथ्वी पर राज्य है या छोटे झुंड संतों, हम परमेश्वर के घराने में साथी नागरिक हैं। तो आइए हम अपनी याददाश्त ताजा करें। उसकी इच्छा का रहस्य पिता की योजना है कि समय की परिपूर्णता के प्रबंध में उसके पुत्र द्वारा शासित एक राज्य हो, जिसमें 2 क्षेत्र और 2 समूह हों, और उसने अपनी इच्छा का रहस्य अपनी उस स्वेच्छा के अनुसार हमें बताया है, जिसे उसने अपने मन में ठान लिया था कि समय की परिपूर्णता के प्रबंध में जो बड़े श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद होगा, वह सब वस्तुओं को मसीह में एकत्र करेगा, चाहे वे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, उसी में जिसमें हम भी मीरास पाए हैं, और उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया हुआ है। अतः परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय समूह अर्थात पौलुस का समूह और सांसारिक समूह अर्थात पत्रस का समूह से बना है, और हमें परमेश्वर के राज्य में भी विरासत मिली है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं। यीशु मसीह स्वयं मुख्य कोने का पत्थर है। अतः यीशु मसीह मुख्य कोने का पत्थर है, और नींव भविष्यवाणी और रहस्य में प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है, जिसमें हम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। तो आप देखिए, आत्मा की जरूरत है, और इसलिए अब वह परमेश्वर के घराने को प्रभु में पवित्र मंदिर कहता है, और यह बढ़ रहा है। इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य में साथी नागरिक थे। इफिसियों के मसीह देह के सदस्य मसीह के रहस्यमय निवास का हिस्सा है। तो वह अध्याय 3 में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। रहस्य पक्ष की पूरी रूपरेखा पौलुस तक ज्ञात नहीं की गई थी। अतः परमेश्वर के राज्य को एक द्वैत के रूप में देखा जा सकता है, जहां एक और मसीह की सांसारिक सेवकाई है और दूसरी ओर मसीह की स्वर्गीय सेवकाई है। इस प्रकार क्रॉस ने दोनों समूहों को बचा लिया, और इसका आधार यीशु मसीह है। अतः भविष्यवाणी में यह पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य है। भविष्यवाणी में मसीह का 1000 वर्ष का शासन। संतों को पृथ्वी पर शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से आशीर्वाद मिलता है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का आधार राजा यीशु मसीह है। अब रहस्य में यह एक स्वर्गीय राज्य है। मसीह पिता के दाहिने हाथ पर है, और मसीह की देह के सदस्यों को आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव है, क्योंकि मसीह सिर के रूप में मसीह है। अतः प्रेरितों के काल में बरनबास,
सीलास और तीमुथियुस जैसे कुछ प्रेरित थे जो पौलुस के द्वितीयक प्रेरित थे, और कुछ भविष्यद्वक्ता हुए, परंतु प्रेरितों के काम के बाद से नहीं। अतः ये 12 जनवरी मसीह की देह में नहीं है, परंतु पृथ्वी पर राज्य में शासन करेंगे। संसार में घटित होने वाली लगभग हर चीज हमें बाइबल को सही ढंग से पढ़ने से रोकने के लिए रची गई है। इसलिए पौलुस ने 2:20 में कहा कि यीशु मसीह कोने का मुख्य पत्थर था, और पतरस ने भी पहले पतरस की पत्री 25 और 6 में यही बात कही है कि तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, अर्थात याजकों का पवित्र समाज बनते हो, कि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हों। इसलिए पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने का एक चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। इस प्रकार प्रभु का पूरा मंदिर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तो केवल रहस्य पक्ष ही बढ़ रहा है। तो फिर पतरस ने पवित्र याजक पद क्यों कहा? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों से कहा था, अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा को मानोगे तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी है। निर्गमन 19:5 और 6। फिर पतरस लिखता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रथम पतरस 2:9। तो अब परमेश्वर क्या कर रहा है? खैर, पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि पतरस को यह नहीं पता था कि परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए एक और समूह को बचाएगा जब तक कि पौलुस ने उसे नहीं बताया, क्योंकि पतरस के समूह अर्थात छोटे झुंड से परमेश्वर अपना पवित्र राष्ट्र बनाएगा और वे एक राजकीय याजक वर्ग होंगे। उस दौरान जब हम राज्य में स्वर्गारोहित हो जाएंगे, तो अब परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर शरीर सौष्ठव है। वह मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। वह राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। वह अभी राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग में अनंत जीवन ही वह है जो परमेश्वर अभी प्रदान कर रहा है। पृथ्वी पर अनंत जीवन की संभावना स्वर्गारोहण के बाद तक नहीं है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। परमेश्वर का रहस्य बाइबल का एक 100 पृष्ठ का अवलोकन है जो आपको सिखाता है कि इफिसियों 2 की व्याख्या कैसे करें और इफिसियों को सही ढंग से कैसे विभाजित करें। अध्ययन मार्गदर्शिका दोनों इफिसियों पर टिप्पणियां हैं जहां आपको अधिक विवरण मिलेगा, जिसे मैं इस छोटे से वीडियो में कवर कर सकता हूं। हमारी सभी पुस्तकें कई लोगों के पास हैं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है। हमारा यूट्यूब चैनल मोक्ष, राइटली डिवाइडिंग और रैप्चर, सच कहा जाए, हमारे वीडियो भी प्रसारित करता है। हमारा ईमेल पता है act10ani@gmail.com। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। अब वीडियो की यह श्रृंखला गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।